कैसे सामना करे तुम्हारा, कैसे? क्या हुआ? ऐसे सामना कीजिए जैसे एक पिता अपनी बेटी का करता है, सर उठाकर। क्योंकि अगर बेटी के सामने पिता की नजरें झुक गई ना, तो बेटी की भी गर्दन झुक जाती है। और आपने ये सब जो कहा वो कब हुआ था? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। हाँ, ये जरूर याद है, मेरे सामने वो है जिन्होंने मुझे रसोई और मंदिर का महत्व सिखाया। बचपन में मेरी हर बदमाशी माफ की। कभी पिता बनकर डांटा तो कभी माँ बनकर दर्द बांटा। कभी पिता बनकर हिम्मत बने तो कभी माँ बनकर मेरी हर गलती पे मेरे कान पकड़कर सही रास्ता दिखाया। मुझे चोट लगने पर आप भी रोए हैं ना? मेरे तर्कों से परेशान जरूर होते थे। मंदिर में दुर्गा और काली की शक्ति पूजा करते हैं, फिर भी घर की लक्ष्मी को कमजोर क्यों समझते हैं? चुप! तर्क कुतर्क करना बंद करोगी तुम कभी? पर मैं तर्क नहीं करती तो और भी ज्यादा परेशान होते थे ना। मुझे पता है काका ससुर जी भी आपके साथ आए हैं मारे बाबू। नहीं कहा था हमने कि हमारी वंदिता बहू हमेशा खरी उतरेगी हमारी आशाओं पे? मैं भूखी सोती तो आप भी अपने मुंह में एक निवाला नहीं डालते थे ना। और तुम कैसे खाने की थाली लेकर हमारे सामने आ जाती थी हमें खिलाने के लिए? आज बताते हैं तुमको, तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर ही हमारा पेट भर जाता था। तो फिर से मुझे देखकर मुस्कुरा नहीं सकते आप? फिर से मेरे सर पे हाथ रखकर काका ससुर जी कहने का अधिकार नहीं दे सकते? शौती, आपके आशीर्वाद और काका ससुर जी कहने के अधिकार के आगे ये सोने चांदी हीरे मोती मिट्टी है मेरे लिए। फिर से मुझे अपने काका ससुर जी का प्यार और उनकी खट्टी मीठी डांट सुनने को नहीं मिल सकती। बोलिए ना काका ससुर जी, आप अपना आशीर्वाद देंगे ना मुझे? फिर से कहेंगे ना, कितना बोलती हो, थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती? फिर कभी गुस्से में तो कभी प्यार में पुकारेंगे ना, वंदिता बहू, वंदिता बहू। बस, बातें बहुत करती हो तुम, थोड़ी देर चुप नहीं बैठ सकती? चुप चुप मत बैठो, हमारी बातें ना गोल गोल होती है और बहुत मीठी, जलेबी जैसी। और वैसे भी पहले कभी कोई तर्क में जीता है तुमसे जो आज हम जीतेंगे? वंदिता बहू,
हम आज फिर तर्कों में तुमसे हार गए। और तुम जीत गई। हमारी वंदिता बहू, हमारी तर्कों वाली बहू। संपूर्णा बहू, आज हम खुद सब मेहमानों से मिलवाएंगे अपनी वंदिता बहू को। जोर जोर से चिल्लाएंगे कि हमारी गृह लक्ष्मी लौट रही है इस घर पे। मूसा, अफीम का व्यापार है ना उसका, ढाका तक फैला है उसका धंधा। तो मुझे और वंदिता को सुरक्षित ढाका मूसा पहुंचाएगा। हेलो मूसा भाई, मुझे थोड़ी आपकी मदद की जरूरत थी। मूसा भाई काम से बाहर गए, अगर जरूरी काम है तो अपना नंबर छोड़ दो। आज से हर वक्त हमें टेलीफोन के आसपास मंडराना पड़ेगा। ढाका से मूसा भाई कभी भी फोन कर सकते हैं। अरे उसको ढंग से बांधो और उसको बाजू में रखो। ठाकुमा, बिहारी, खाना लगाओ। चंद्रचूड़ जी, बैठिए, हमारे साथ खाना खा लीजिए। नहीं नहीं जमींदार बाबू, आप खाइए, पहले काम फिर दावत। चंद्रचूड़ जमाई बाबू लड़की वाले होने का फर्ज पूरी तरह निभा रहे हैं। वैसे चाहे हवेली आपकी ही क्यों ना हो, पर शादी की सारी रस्में और उत्सव हम लड़की वाले ही करेंगे। अरे जैसी आपकी इच्छा हो, अब खाना शुरू करें। आज देखिए, हमारी वंदिता बहू ने हमें भी ये पाश्चात्य समाज वाली मेज पे पहुंचा ही दिया। चलिए शुरू कीजिए सब। अरे चंद्रचूड़ बाबू, खड़े खड़े थक जाएंगे, आइए बैठ जाइए। अरे आइए। जी जी जमींदार बाबू। बंदर चाहे जितना ही बूढ़ा हो जाए, गुलाटी मारना नहीं छोड़ता, नहीं? बंदर, हाँ हाँ, वो तो है। इतना सारा खाना सामने रखा है, पर हमें ऐसे घूर रही है जैसे हमें ही खा जाएगी। खाना और निशाना अगर सही ना हो तो मजा बिगड़ जाता है। क्यों अनिरुद्ध जमाई बाबू? क्या मैं कुछ समझा नहीं ठाकुमा। मैं समझाती हूँ आपको। निगाहें कहीं और हैं और निशाना कहीं और लग रहा है। ठाकुर माँ को पैर मार रहे हैं आप मेज के नीचे से। बिहारी कुर्सी पीछे रखनी चाहिए ना वो। अब गलती बिहारी की। ये मूसा भाई का टेलीफोन हो सकता है। न देखो कौन है। हेलो हेलो, ढाका से बोल रहा हूँ। ढाका से? ढाका से कौन बोल रहे हैं आप?
और किससे बात करनी है आपको? हेलो? सोम, किसका टेलीफोन था? पता नहीं काका, ढाका से फोन था। पर ना तो वहां हमारा कोई रिश्तेदार है और ना ही कोई जान पहचान वाला, तो किसका फोन हो सकता है? नहीं, शादी के घर में अनजान जगह से टेलीफोन आना सही नहीं लग रहा। किसी व्यापारी का हो सकता है। अरे कोई व्यापार ही नहीं है हमारा ढाका से। हाँ, गलती से लगा होगा। हेलो, टेलीफोन एक्सचेंज। जी, मैं अनिरुद्ध रॉय चौधरी बोल रहा हूँ तुलसीपुर से। अभी अभी रॉय चौधरी हवेली पर एक फ़ोन कॉल आया था ढाका से। क्या आप पता लगा सकते हैं ये फ़ोन किसने किया था? जी सर, मैं पता करके आपको वापस टेलीफोन करती हूँ। शुक्रिया। इस सामूहिक विवाह में मैं कोई गड़बड़ी नहीं होने दूंगा। दुश्मनी का कोई अंश दोस्ती के इस रिश्ते को खराब नहीं कर पाएगा। मैं खराब नहीं करने दूंगा। कल मेरी और बौंदिता की शादी है, पर आज एक रात की दूरी भी बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे। मुझे तुमसे मिलना है बौंदिता, अभी मिलना है, पर कैसे? ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं बौंदिता की माँ नहीं, बौंदिता बोल रही हूँ। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आई लव यू सखा बाबू। मुझे भी तुमसे कुछ कहना है बौंदिता। आई लव। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मूसा भाई। कल शाम तक मैं और मेरी पत्नी बौंदिता हम आपके पास पहुंच जाएंगे। अब चंद्रचूड़ और बौंदिता हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। अब अनिरुद्ध और बौंदिता हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। सारी लड़कियों की ससुराल से हल्दी आ गई है, तो गाय हौलूद की रस्म शुरू करें। रुकिए संपूर्णा दीदी। क्यों? मैं ये हल्दी तभी लगवाऊंगी जब मेरे होने वाले पति बाबू मेरी 2 शर्तें मानेंगे। बौंदिता और उसकी शर्तें। क्या शर्तें हैं? सुनिए सुनिए सुनिए, सुन लीजिए मेरे होने वाले पति बाबू। अरे कुछ आपसे विवाह करने की 2 शर्तें हैं मेरी। मानेंगे मेरी दोनों शर्तें तो ही मैं आपसे करूंगी विवाह। आपसे शादी करने के लिए मेरी 2 शर्तें हैं। अगर मंजूर हो मैं तभी हल्दी लगवाऊंगी। बिहारी मालिक। भोपू, हाँ, इतना सा भी नहीं बदली है बौंदिता। बेटा बड़ी नखरीली दुल्हन है तेरी। बोलो बहू क्या चाहिए? तो मेरी पहली शर्त ये है कि आपको टापुर और टुपुर का भाई बनना होगा और माँ और ठाकुर माँ के जमाई बाबू नहीं बल्कि उनका बेटा बनकर रहना होगा।
बोलिए, मंजूर है? मंजूर है बॉन्दिता, दिल से मंजूर है। मैं वादा करता हूं तुमसे, सुमति माँ और ठाकुर माँ का बेटा बनकर रहूंगा, और टुपुर और टापुर का भाई बनकर जिंदगी भर हिफाजत करूंगा। तो मेरी दूसरी शर्त ये है कि आप मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाएंगे और हमेशा याद रखेंगे, आप पति बाबू से पहले मेरे सखा बाबू हैं। बोलिए, मंजूर है? हे बेटा सुन, ये बात बिल्कुल नहीं मानना। अरे ये ना पत्नियों का ब्रह्मास्त्र होता है, ऐसे ही पति को सखा बना लेती है और फिर सखा। बेटा बिल्कुल नहीं। मंजूर है? बॉन्दिता, अब मैं और तुम हम बन रहे हैं। मेरे सारे राज तुम्हारे होंगे, तुम्हारे सारे राज मेरे होंगे, राज हमारे होंगे बॉन्दिता, वो हम किसी और को नहीं बताएंगे। मैं वादा करता हूं बॉन्दिता, ऐसी कोई बात नहीं होगी जो मैं तुमसे कभी छुपाऊंगा। और मेरा एक और वादा है तुमसे बॉन्दिता, हम जिंदगी भर पति पत्नी से पहले सखा और सखी बनकर रहेंगे। रिश्ता तेरा मेरा रिश्ता तेरा, हमारे रिश्ते के बीच कोई पर्दा नहीं होगा बॉन्दिता। रिश्ता तेरा मेरा। बस बॉन्दिता, या और भी कोई शर्त है? नहीं, और कोई शर्त नहीं। तो लगवा लो हल्दी, जल्दी, मतलब हल्दी जल्दी। संपूर्णा दीदी, अब देर मत कीजिए, मुझे मेरे सखा बाबू के नाम की हल्दी लगा लीजिए।